श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, मान जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रवणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण। राम रावण का युद्ध चल रहा है। लंका में युद्ध का तीसरा दिन है। युद्ध के तीसरे दिन रावण ने स्वयं सेनापति का दायित्व संभाला है। रावण पराक्रमी है, अतुल बलवीर का स्वामी है। उसके पराक्रम की चर्चा तीनों लोकों में रही है और ये देखकर के राक्षस सेना और उनके वीरों में बहुत उत्साह है कि आज रावण स्वयं सेनापति है। और इतने उत्साह के साथ उन्होंने युद्ध का प्रारंभ किया। उनके तीक्ष्ण प्रहारों से वानर सेना भंग होने लगी। वानर सेना को भंग होते देख करके तब सग्रीव, भामंडल इत्यादि, अंगद इत्यादि आगे आते हैं और युद्ध करने लगते हैं। उनको आया देख करके वानर सेना का भी उत्साह बढ़ता है। फिर से उनके पांव जमने लगते हैं और उत्साह के साथ युद्ध करते हैं। और उस युद्ध में उन्होंने राक्षस सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। राक्षस सेना को पीछे हटते देख करके रावण स्वयं युद्ध में कूद पड़ा और रावण जैसे युद्ध में कूदा तो वानर सेना में त्राही त्राही मच जाती है। कोई भी सुभट रावण के सामने कोई भी वीर टिक नहीं सका। ये देख करके राम उस युद्ध में चलने के लिए तैयार होते हैं। तब सग्रीव तो युद्ध में जा चुके थे और राम जाने लगे तो भविष्य ने कहा कि स्वामी आप रुकिए, मुझे जाने दीजिए। अपने भाई के सामने मैं जाऊंगा, मैं बात भी करूंगा, मैं युद्ध भी करूंगा। मुझे एक प्रयास और करके देख लेने दीजिए, शायद उसकी बुद्धि सुधर जाए, शायद भगवान उसको सम्मति दे दे, शायद मैं उसको समझा सकूं। मैं युद्ध भी करूंगा, मैं समझाऊंगा भी, ये मौका मुझे दीजिए। ये कह करके विभीषण तुरंत वहां से चला गया। युद्ध भूमि में पहुंचा रावण के सामने। रावण ने विभीषण को देखा तो देख करके उसका भ्रातृ प्रेम उमड़ पड़ा। उसने विभीषण से कहा कि विभीषण, तुम क्यों काल के मुंह में चले आ रहे हो? लौट जाओ तुम जहां से। विभीषण ने कहा कि भैया लौट जाऊंगा, लेकिन तुम सीता को वापस कर दो। बस यही एक रास्ता है, यही सुंदर है और इससे तुम्हारा यश भी फैलेगा। ये सुन के रावण को बड़ा क्रोध आता है। रावण ने कहा कि मूर्ख, तो क्यों बार बार वही बात कह करके मुझे चिढ़ाता है? आज मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा। आज मैं इस किस्से की जड़ ही मिटा दूंगा। आज मैं राम और लक्ष्मण दोनों को मार करके बस सदा सदा के लिए इस कहानी को समाप्त कर दूंगा। भविष्य ने कहा, भैया राम लक्ष्मण को मारने की बात तो दूर, अपने प्राणों की खैर मनाइए आप। रावण ने कहा, अच्छा, अपने आश्रयदाता का इतना घमंड, उसकी वीरता का तुम्हें इतना घमंड? अरे कल ही तो उसका आश्रय लिया है, आज तो उनके गुणगान भी गाने लगा है। भविष्य ने कहा कि गुणवानों के तो गुणगान गाए ही जाते हैं ना। रावण ने कहा, अरे गिरगिट की तरह रंग बदलता है तू। कल तो तू मेरा गुणगान गाता था, राक्षस कुल का गुणगान गाता था, आज तू उनका गुणगान गाने लगा है। तू कब गंगा गया गंगा राम, जमुना गया जमुना दास। तू दर्द बदलू है, तू गिरगिट की तरह से रंग बदलता है। सत्य तो ये है कि तू स्नेह के काबिल ही नहीं है। तेरे को समझाना मूर्खता है और तेरे पर प्रेम बरसाना भी मेरी मूर्खता है। चल तैयार हो युद्ध के लिए, संभाल अपने अस्त्र और युद्ध कर, मेरे साथ युद्ध कर। तेरा ना बचना ही ठीक है, राक्षस कुल के लिए तेरा मरना ही उचित है। ये कह करके रावण अपने बाण चलाता है और इधर विभीषण भी अपने बाणों को संभालता है और दोनों भाई युद्ध के अंदर संलग्न हो जाते हैं, युद्ध के अंदर तल्लीन हो जाते हैं। दोनों भाइयों का युद्ध हो रहा है। एक ही खून, एक ही कोख से जन्म लिया, लेकिन पथ दो है उनके। देखने में भाई भाई युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी वो भाई भाई का युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म का युद्ध था। धर्म और अधर्म एक पथ के यात्री कभी नहीं हो सकते हैं। धर्म तो वो दीपक हुआ करता है जो अंधेरे के विरुद्ध हमेशा अकेला ही जला करता है।
अधर्म जब भी अपनी शक्ति पर इतराता है, उस समय धर्म मौन रह करके काल को बदल देता है। रावण की शक्ति उसका अहंकार थी और इधर भविष्य का प्रतिकार उसका धर्म का बल था। खून के रिश्ते जन्म देते हैं, लेकिन धर्म के जो रिश्ते होते हैं वो व्यक्ति को जीवन देते हैं, और भविष्य वो था जिसने धर्म के साथ रिश्ते जोड़े थे, इसलिए भविष्य का जीवन महान बनता है, भविष्य का जीवन बनता है। जीवन जब भी बनेगा तो वो धर्म के रिश्तों के साथ जुड़ करके बनेगा, नीति के रिश्तों के साथ जुड़ करके बनेगा। ये रिश्तों का खेल है। खून के रिश्ते अगर नीति से जुड़े हैं, अगर धर्म से जुड़े हैं, तभी वो खून के रिश्ते आपका उत्थान कर सकते हैं, और आपके खून के रिश्ते अगर अधर्म से अनीति से जुड़े हैं तो वही आपके खून के रिश्ते आपका पतन कर सकते हैं। और ऐसे समय में आपको देखना जरूरी है कि आपको पथ कौन सा लेना है। अपनों को चाहे छोड़ दीजिए, लेकिन कभी भी नीति का मार्ग मत छोड़ना, कभी धर्म का पल्ला मत छोड़ना, कभी सत्य का पल्ला मत छोड़ना, क्योंकि अपने तो छूट जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर सत्य का पल्ला छूट गया तो जन्म जन्मांतर तक फिर कोई सहारा नहीं। अपने छूट गए तो धर्म सहारा बनेगा, लेकिन धर्म छूट गया तो अपने भी सहारा नहीं बना करते हैं। भविष्य ने धर्म युद्ध किया था, अन्याय के विरुद्ध, अनीति के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध, और दोनों को युद्ध में संलग्न दे करके, दोनों भाइयों को भिड़े दे करके, और बाकी सब भी युद्ध में कूद पड़ते हैं। और उस युद्ध के अंदर सारे कुंभकर्ण पहुंच गए हैं, इंद्रजीत, मेघवान, इधर लक्ष्मण, राम, अंगद, नल, नील, हनुमान, सुग्रीव, सब जो है वो युद्ध के अंदर कूद पड़ते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदियों के साथ युद्ध कर रहे हैं। और तभी इंद्रजीत ने दिव्य अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण पर किया। इंद्रजीत ने तमस अस्त्र छोड़ा जो धुआं छोड़ता हुआ और ज्वालामान बनकर के लक्ष्मण के ऊपर आया, और लक्ष्मण ने उस शस्त्र को पवन अस्त्र के साथ काट दिया, समाप्त कर दिया। अब लक्ष्मण भी कोई चूकने वाले तो थे नहीं। अगर इंद्रजीत ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया था तो लक्ष्मण भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेंगे, और लक्ष्मण ने तब नागपाश का आह्वान किया, नागपाश का अस्त्र छोड़ा, और नागपाश को छोड़ करके इंद्रजीत को नागपाश में बांध दिया, बंदी बनाया, और तब विराट को कहा कि इसको अपने शिविर में ले जाओ। और इधर राम ने कुंभकर्ण को नागपाश में बंद करके बंदी बना के भमंडल को इशारा किया कि इसको अपने शिविर में ले जाओ। इसी प्रकार सारे राम के जो योद्धा थे, जो वीर थे, उन्होंने रावण के प्रतिद्वंदियों को सबको बंदी बना लिया, और सारे मेघवान, कुंभकर्ण, सारे जितने भी उनके वीर थे वो सारे बंदी बना करके राम के शिविर में पहुंच गए। और रावण ने जब ये देखा कि सारे वीर बंदी बन गए, सारे मेरे सुभट, सारे सामंत सब बंदी बन गए हैं, मैं अकेला युद्ध में रह गया हूं, पहले तो वो निराश हो गया कि ये क्या हो गया। फिर उसने सोचा कि युद्ध के अंदर निराशा नहीं चलती, युद्ध के अंदर तो क्रोध चलता है, क्रोध। और तब रावण क्रोध के अंदर आकर के बाण उठाता है, और उसको लगता है ये सारे फसाद की जड़ भविष्य है। हमेशा हमें दूसरों की गलतियां ही नजर आती है, अपना इतना बड़ा गलती नजर नहीं आ रही कि पराई स्त्री का अपहरण करना, उसको जबरदस्ती रखना, वो युद्ध का, उसका अहंकार, उसकी जिद, उसकी अनीति युद्ध का कारण है, वो नहीं। उसको लग रहा है कि भविष्य युद्ध का कारण है। ये हमारे जीवन की कहानी है। हमें भी हमेशा अपनी जो गलतियां हैं वो दिखाई नहीं देती, वो नजर नहीं आती, दूसरों की गलतियां नजर आती है, और हम भी अपने जीवन में दूसरे को दोषारोपण करते रहते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से झगड़ा, तेरी वजह से शांति, तेरी वजह से दुख है, तेरी वजह से तकलीफ है। ये जो दूसरों को देखते हैं वे रावण की तरह है। रावण हमेशा दूसरों की गलतियां देखता रहा, इसीलिए रावण की सारी समृद्धि, सारा सुख, रावण की सारी शक्तियां नष्ट हुई। जो दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, जो अपनी गलतियों को भी दूसरों पर थोपते हैं, जिनको अपनी गलतियां, अपनी कमियां नजर नहीं आती है, उनकी सारी आत्मिक ऊर्जा, उनके पुण्य की ऊर्जा, उनकी सारी जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति, वो निर्बल हो जाती है, वह कमजोर हो जाती है, वह समाप्त हो जाती है। इसलिए अपनी गलती देखना सीखो, दूसरे के ऊपर दोषारोपण कभी ना करो, स्वयं पे करो ना। परमात्मा यही तो कहते हैं, निंदा में अपनी निंदा करो, दूसरों की मत करो, और हम हमेशा दूसरों की करते हैं। प्रभु कहते हैं अपने दोष देखो, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं। प्रभु को मानते जरूर हैं, सुनते भी जरूर हैं, लेकिन उनका आचरण नहीं करते, उनको मानते नहीं है।
उनकी बात को नहीं मानते, उनको मानते हैं। महावीर को तो मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा की किसी बात को नहीं मानते। उनसे तो हमेशा उल्टा है। और यही हमारा उल्टा चलना ही हमारे सारे दुखों का कारण है कि वो कुछ कह रहे हैं और हम कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने दोष देखो, हम देख रहे हैं सामने वाले के। वो कह रहे हैं अपनी निंदा करो, हम कर रहे हैं सामने वालों की। अपने आप को तो बिल्कुल पाक साफ अच्छा। और यही गलती रावण से होती है। रावण को लगता है सारी भविष्य ही फसाद की जड़ है, इसको समाप्त करूं, इसको मारूं, आज भविष्य को नहीं छोड़ूंगा। और रावण ने क्रोध के अंदर आकर के त्रिशूल भविष्य के ऊपर छोड़ दिया और लक्ष्मण ने उस त्रिशूल को रास्ते में ही काट दिया। अपनी ये असफलता देख करके जो रावण है वो और क्रोध के अंदर आता है, अमोघ विजय शक्ति का आह्वान करता है और अमोघ विजय शक्ति को वह भविष्य पर छोड़ता है। एक ऐसी शक्ति होती है अमोघ विजय, जो अग्नि की तरह से, जैसे बिजली आकाश में चमकती ना, ऐसे ज्वालायमान होती है आकाश में विद्युत की तरह से। और वो इतनी तेज होती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं, पूरी आग ही होती है। और उसको जब किसी पर छोड़ा जाता है तो वो व्यक्ति बचता नहीं है, वो अमोघ होती है। और जब वो छोड़ी तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, भविष्य हमारी शरण में आया है। अगर भविष्य मारा गया, ये शक्ति अमोघ है, अगर इससे भविष्य मारा गया तो हमारी शरण वात्सल्य को धिक्कार है। लोग यही कहेंगे कि ये शरणागत की रक्षा भी नहीं कर सके। यह सुन करके लक्ष्मण ने बिना उत्तर दिए सिर झुकाया राम को और तुरंत जाकर के भविष्य के सामने खड़े हो गए। भविष्य के आगे खड़े हुए तो रावण ने कहा कि लक्ष्मण, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तो भविष्य को मारना चाहता हूं, तुम हट जाओ यहां से, मुझे भविष्य को मारना है। लक्ष्मण ने कहा, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, चाहे तुम्हारे प्राण चले जाएं, व्यर्थ में प्राण गवा रहे हो, चले जाए, यही क्षत्रिय धर्म है। नहीं हटोगे? नहीं हटूंगा। और ये कह करके लक्ष्मण खड़े रहे और इधर जो रावण है उसने अपनी शक्ति को जला दिया। शरणागत की रक्षा करना प्रभु का धर्म है। प्रभु यही कहते हैं कि जो तुम्हारी शरण में आ गया, वो चाहे शत्रु है, चाहे दुश्मन है, कोई भी है, उसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है, तुम्हारा पहला धर्म है। और हमारी शरण में जो आ जाए, हमें तो भरोसा ही नहीं कि हम उसके साथ करेंगे क्या, कोई पता ही नहीं है कि हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए अपना स्वार्थ सबसे ऊंचा है, अपना देखते हैं हम, ये नहीं देखते। जितने गर्भपात होते हैं वो क्या है, वो एक बच्चा माँ की शरण में ही आया, पिता की शरण में ही आया, एक आत्मा, एक जीव शरण में ही आई है। और किस प्रकार उसका गर्भपात करके उसे शरणागत उस जीव को मार दिया जाता है। ये हमारे जीवन की कहानी है। हम नहीं देखते कितने जीव हमारी शरण में आ जाते हैं, भयभीत होकर, डर कर, और हम उसको समाप्त कर देते हैं, उसको मार देते हैं। शरण में आए, शरण में आए जीव की रक्षा करना ही प्रभु का धर्म है। जो शरणागत की रक्षा करता है, परमात्मा ईश्वर स्वयं उसकी ढाल बन करके उसकी रक्षा करता है। रक्षा करना, शरणागत की रक्षा करना, ये कोई उसके ऊपर दया नहीं है कि वो मेरी शरण में आया, उसके ऊपर मैं दया करके रक्षा करूं। नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की ये महान शक्ति है। जितनी शक्तिशाली आत्मा तुम्हारी होगी, उतनी ही तुम शरणागत की रक्षा कर पाओगे। और जितनी कमजोर आत्मा होती है, वो शरणागत की रक्षा नहीं कर पाती है। ये आत्मा की शक्ति से होता है कि शरणागत की रक्षा करना। और जब कोई किसी की शरण में आए हुए की रक्षा के लिए खड़ा होता है, तब समझ लेना कि वो देवत्व के मार्ग पर चल पड़ता है। और लक्ष्मण ने शरणागत की ये जो रक्षा की थी ना, यही राम राज्य की नींव बनता है। शरणागत की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। और लक्ष्मण ने उस शरणागत की रक्षा के लिए स्वयं का जीवन अर्पित कर दिया है, स्वयं को मौत के हवाले कर दिया है। लेकिन जो शरण में आया, उसके ऊपर आंच नहीं आने दी। दूसरे के लिए, शरण में आए हुए के लिए अपने जीवन का सैक्रिफाइस कर देना, अपने जीवन को लगा देना, जब व्यक्ति ये करता है, तब सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड, सारे कर्म उस व्यक्ति की रक्षा के लिए तत्पर हो जाया करते हैं। जो शक्ति किसी को मार नहीं सकती, बच नहीं सकता जिस शक्ति से कोई, जो शक्ति किसी को बचने रहना दे नहीं सकती, उस शक्ति से लक्ष्मण बचेंगे। क्यों? क्योंकि शरणागत की रक्षा की है। जो दूसरे की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है।
जो दूसरे को भय देता है उसको भय मिलता है, दूसरे को पीड़ा देता है उसको पीड़ा मिलती है, और जो दूसरे को रक्षा करता है उसकी भी रक्षा होती है। ये सीधा सीधा सिद्धांत है। और इधर से वह जो अमोघ विजय शक्ति थी, जब वो छोड़ी तो वह तड़ करती हुई बिजली की मदद से पूरी ज्वालायमान बनती हुई और वह पहुंचती है भविष्य की तरफ। आगे लक्ष्मण खड़े हुए हैं। ऐसा उसका तेज था कि सबकी आंखें, वानर सेना, राक्षस सेना की आंखें चौधिया जाती है। और देव जो उस युद्ध को देख रहे थे वो वहां ठहर नहीं सके, खड़े नहीं रह सके, ऐसा तेज था उस शक्ति का। और वो शक्ति तड़ातड़ करती हुई आकर के लक्ष्मण को लगती है, और लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ते हैं। राम जैसे देखते हैं लक्ष्मण धरती पर गिर गए, और तब राम जो संयम और धैर्य की प्रतिमा है, जो संयम और धैर्य का साक्षात स्वरूप है, वो राम इतने क्रोध में आकर के अग्नि बन जाते हैं और बाण वर्षा के द्वारा, और वह लंकेश रावण के रथ और सारथी को भंग कर देते हैं। लंकेश द्वारा रथ लेता है, उसको भी भंग कर देते हैं। 5 बार उसके रथ को भंग किया, 5 बार रथ से विरथ कर दिया उसको। और तब रावण सोचने लगा कि राम से युद्ध असंभव है, मैं राम से युद्ध नहीं कर पाऊंगा। महापराक्रमी, महाबली राम, धर्म और सत्य इसके साथ है। लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है, लक्ष्मण बचेगा नहीं। और राम लक्ष्मण का इतना प्रेम, इतना स्नेह है कि कहने को देह 2 है लेकिन प्राण एक है, और लक्ष्मण के प्राण जाएंगे तो राम के प्राण साथ ही जाएंगे, और राम यूं ही उसके वियोग में मर जाएगा। सूर्यास्त हो रहा है ये सोच करके, और वह लंका की ओर चला गया। रावण लंका की ओर पहुंचा, और इधर राम दौड़ करके लक्ष्मण के पास आए। उनका चेहरा करुणा से भरा हुआ था, उनकी आंखें अश्रुओं से भरी हुई थी, उनका हृदय संताप से भरा हुआ था। और वह दौड़ करके जब आते हैं तो लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण उठो भैया, लक्ष्मण उठो, बोलो, कुछ तो बोलो। वह लगातार बोलते जा रहे हैं लेकिन उत्तर मौन है। आज भविष्य सिर झुकाए खड़े हैं। हनुमान, अंगद, सग्रीव सब शोक विवश है। त्राही त्राही हाहाकार मच गई है पूरी वानर सेना में। आकाश मौन हो गया है, बाजू स्तब्ध हो गई है। सूर्य शर्मा करके छिपने की ओर चला गया है, और राम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसे आंसू बह रहे हैं राम की आंखों से जैसे किसी तपस्वी के संचित पुण्य बह जाएं। और राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण उठो, उठो भैया लक्ष्मण, तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, तेरे साथ ही मेरा जीवन जुड़ा हुआ, अगर तू नहीं तो मैं भी नहीं हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, अगर तू नहीं है तो मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे बिना जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण उठो, उठो भैया लक्ष्मण, तेरे बिना ना मैं अयोध्या वापस जा सकता हूं, और तेरे बिना मैं क्या करूंगा। भविष्य को जो वचन दिया है उसको कैसे निभाऊंगा मैं, उस वचन को निभाना भी जरूरी है। मां सुमित्रा की आंखें जब तेरे को ढूंढेगी उस समय में क्या जवाब दूंगा, दुनिया क्या कहेगी, अपनी औरत के लिए अपने भाई को मरवा दिया। लक्ष्मण उठो, उठो लक्ष्मण, एक बार उठ मेरे भाई उठ। और लगातार राम रोते चले जा रहे हैं। राम का करुण विलाप सुन करके ब्रह्मांड कांप जाता है। ऐसा करुण क्रंदन, ऐसा करुण विलाप राम का चलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, वह संवेदनाओं के सम्राट थे। और राम के बहता हुआ हर अश्रु ये सिखाता है कि संवेदना कोई कमजोरी नहीं है, संवेदना ईश्वरत्व का, भगवत्ता का की पहचान हुआ करती है। इसलिए संवेदना जो है वह व्यक्ति की महानता की प्रतीक है, प्रचायक है। आंसू हर बार कोई कमजोरी के लक्षण नहीं होते। जो आंसू दूसरों के लिए बहते हैं, पीड़ा के लिए बहते हैं, धर्म के लिए बहते हैं, सत्य के लिए बहते हैं, सत्य के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो आंसू बहते हैं, जो संवेदना के लिए बहते हैं, और सबका ध्यान रखते हुए सारे सत्य की रक्षा के लिए जो बहते हैं,
वह आंसू भगवत्ता की पहचान हुआ करते हैं। वे आंसू कभी कमजोरी नहीं हुआ करते हैं। राम की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उनकी संवेदना के प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने 12.5 वर्षों तक इतना तपस्या की जंगलों में रहकर, यहाँ पर उनको मनुष्य के उपसर्ग, देवों के उपसर्ग, 7 प्रकार के पशुओं के उपसर्ग, और वो कभी विचलित नहीं हुई। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उनका वही चेहरा, सौम्य चेहरा, शांत चेहरा, उनको कभी किसी दुख से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो संगम उनको 6 महीने तक कष्ट पर कष्ट देता रहा, इतने कष्ट दिए थे कि उसने ठान रखा था इन कष्टों से महावीर को मैंने हरा देना, महावीर को विचलित करना, इसलिए जितने कष्ट दिए जा सकते थे उतने भयंकर कष्ट वो उनको दे रहा था। लेकिन महावीर कभी भी विचलित नहीं हुए। महावीर की शांति कभी भंग नहीं हुई। वही सौम्यता, वही समता चेहरे पर, वही करुणा का भाव चेहरे पर। और जब वो हार जाता है कि मैं इस तपस्वी को विचलित नहीं कर सकता, इसकी समता को खंडित नहीं कर सकता, जब वो हार जाता है तब वो जाने लगता है और प्रभु से क्षमा याचना करता है, कहता है कि प्रभु आज मैं जा रहा हूं। तब महावीर की आंखों में मोटे मोटे 2 आंसू आते हैं और वह स्तब्ध रह जाता है, आश्चर्यचकित कि 6 महीने इतने कष्ट दिए, इतने उपसर्ग दिए, इतने भयंकर रोंगटे खड़े कर देने वाले कष्ट दिए, और महावीर की आंखों में ना आंसू, ना चेहरे पर शिकन, वही समता, वही सौम्यता। लेकिन आज जा रहा हूं तो पहली बार देख रहा हूं कि आंखों में आंसू है। जबकि होता तो ये है कि लोगों के ऊपर जब संकट आते हैं, जब मुसीबत आते हैं, वो कष्ट आते हैं, वो तब रोते हैं, और जब कष्ट जाता है वो तब मुस्कुराते हैं। और महावीर के ऊपर जब संकट थे वो तब तो ठीक थे, समता में थे। आज संकट जा रहा है तो आज महावीर की आंखों में आंसू क्यों? कारण क्या है? आज तो खुश होना चाहिए था। पूछ ही लेता है प्रभु से कि प्रभु आज तो खुश होना चाहिए कि कष्ट देने वाला जा रहा है, बला टली। कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे। भयंकर उपसर्ग आपने सहन किया, भयंकर कष्ट सहन किए, मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दिए गए, लेकिन आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, चेहरे पर शिकन नहीं, वही समता, वही सौम्यता। और आज जा रहा हूं और आज आपकी आंखों में आंसू। और तब प्रभु कहते हैं कि संगम, ये आंसू उस संवेदना के कारण जो भविष्य में देख रहा हूं कि ये कष्ट, ये कर्म करके इतने कर्म बांध के जा रहा है संगम, इतने कर्म बांध के जा रहा है कि वो कर्म जब तुम्हारे सामने आएगी उस समय तुम्हारे पर कैसे दुखों का पहाड़ टूटेगा। बस वो देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं ही निमित्त बना, जो मैं सबके सुख के लिए निकला था कि हर जीव को सुखी करूं, किसी को भी तकलीफ, किसी को भी पीड़ा ना दूं, सबकी पीड़ा मैं सहन कर लूं, लेकिन मैं किसी को पीड़ा नहीं दूं। और वही मेरी देह, वही मेरा जीवन निमित्त बना तेरे दुख में, तेरी पीड़ा में, और फ्यूचर में जो तेरा दुख होगा, तेरी पीड़ा होगा, उसमें निमित्त मैं बन गया हूं। मेरी आंखों में आंसू, वो तुम्हारे दुख को देख करके। कितने संवेदनशील थे महावीर, कितने संवेदनशील। दुख देने वाले का दुख भी नहीं देख सके, और हम सुख देने वाले का भी दुख आराम से देख लेते हैं, और वो दुख देने वाले का भी दुख नहीं देख सके। संवेदनशीलता, जो संयम के शिखर पर पहुंच करके, जो भगवत्ता की स्थिति पर पहुंच करके, जो शक्ति के शिखर पर पहुंच करके संवेदनशील बनते हैं, करुणा बहाते हैं, वही सच्चे भगवान हुआ करते हैं। जिनमें ऐसी करुणा होती है कि दूसरे के दुख को नहीं देख सकते, पीड़ा देने वाले के प्रति भी उसका भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसके दुख में भी जिनके आंसू बह रहे, वही सच्चे भगवान हुआ करते हैं। और राम के आंसू उसकी भगवत्ता का पहचान है। और राम रोते चले जा रहे हैं। उनका करुण विलाप सुनकर के ब्रह्मांड कांप उठा है। और तब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, रोने से, शोक करने से कुछ नहीं होगा। उपाय सोचिए कि लक्ष्मण को कैसे बचाया जा सकता है। हनुमान ने भी कहा,
भविष्य ने समझाया कि प्रभु ये अमोघ विजय शक्ति है और इस शक्ति को एक पूरी रात्रि तक ये प्राण रहते हैं, व्यक्ति जीवित रहता है, लेकिन सूर्य उदय के साथ ही प्राण तन से निकल जाते हैं। इसलिए हमारे पास अभी पूरी रात पड़ी है, सूर्य अस्त ही हुआ है, पूरी रात हमारे पर पड़ी है। हमें कोई उपाय करना चाहिए, कोई उपचार करना चाहिए, हमें कोई यंत्र मंत्र तंत्र करना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए कि कैसे हम लक्ष्मण को बचा सकते हैं। सूर्य उदय तक लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, लक्ष्मण जीवित रहेंगे, लेकिन इस शक्ति की ऐसी शक्ति है कि सूर्योदय के बाद लक्ष्मण बच नहीं सकेंगे। तो ये समय हमारे पास है, इस समय में हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें कोई उपाय करने चाहिए, हमें इसके बारे में कोई योजना बनानी चाहिए। राम ने उनकी बात को स्वीकार किया, हाँ हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और तब एक किला बनाया जाता है, वहां पर बीच में राम लक्ष्मण को रखा जाता है, चारों तरफ पहरेदारी उनके लगा दी गई है और इधर सभी उपाय सोच रहे हैं क्या किया जाए, कोई वैद्य कोई जड़ी बूटी कहां से क्या लाया जाए। और तभी वहां पर क्या होता है कि इधर एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति आकर के भावमंडल जो द्वार पर खड़े थे उनको आकर के कहता है कि मुझे श्री राम के दर्शन करने हैं, मुझे उनसे भेंट करनी है, मेरी भेंट करवा दीजिए। उन लोगों ने कहा कि अभी राम के दर्शन नहीं हो सकते, राम खुद भ्रातृ शोक में विवल है, बहुत दुखी हैं, उनको परेशान मत करो, अभी उनसे भेंट नहीं हो सकती, अभी आप उनसे मत मिलिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वही तो उपाय बताने के लिए आया, जिससे उनका जो शोक दूर हो जाए, जिससे जो लक्षण मूर्छित पड़े हैं उनको जीवन मिल जाए, वही तो एक उपाय बताने के लिए आया हूं, वही तो बात करना चाहता हूं। और भावमंडल ने जब ये सुना तो भावमंडल तब शीघ्रता के साथ उस व्यक्ति का हाथ पकड़ता है और पकड़ करके भगवान राम के पास लेके चलता है। भगवान राम को वो नमस्कार करता है और कहता है कि प्रभु लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं, लक्ष्मण को ठीक करने का मैं उपाय बताने के लिए आया और लक्ष्मण शीघ्र ही ये शक्ति लक्ष्मण के शरीर से निकल जाएगी। राम ने कहा पर तुम हो कौन? मैं संगीतपुर नगर का शशि मंडल राजा का प्रतिचंद्र नाम का पुत्र हूं, विद्याधर हूं, विद्याओं का स्वामी भी, और मुझे जब पता चला तो मैं आपको इसका उपाय बताने आया हूं। बताइए कैसे लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकल सकती है, कैसे ये संजीव हो सकते हैं, जीवित हो सकते हैं, ठीक हो सकती। उन्होंने कहा कि विशल्या के स्नान का जो जल है वो लेके आए और उस जल से इसके ऊपर छिड़क दो और उससे जो लक्ष्मण है वो शक्ति निकल जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कौन है विशल्या, ये कैसी चीज है? उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है, मैं स्वयं इससे निकला हूं, मैं आपको बात बताता हूं। वे कहता है कि मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ आकाश मार्ग से सैर के लिए जा रहा था तो सहस्र विजय नाम का एक विद्याधर वो मेरी पत्नी को देखकर के उस पर मोहित हो गया और उसको पाने के लिए वो मेरे साथ युद्ध करने लगा। ऊपर युद्ध में के अंदर उसने मेरे पर शक्ति छोड़ दी और उस शक्ति से लगने से मैं धरती पर आ गिरा। जहां मैं गिरा वो था अयोध्या का महेंद्र वन बगीचा, उसमें मैं गिरा, उस शक्ति से तड़फ रहा था। और वहां का राजा भरत उसने मुझे तड़फते हुए देखा तो वो मेरे पास आया और पास आकर के उसने एक जल मेरे पास छींटा और उस जल को छींटते ही शक्ति मेरे शरीर से निकल करके भाग गई और मेरे सारे जो घाव है वो भर गई। इस चमत्कार को देख करके मैंने भरत से पूछा कि ये क्या है, क्या किया आपने, कौन सा जल है आपके पास चमत्कारी जिससे वो शक्ति भी निकल गई और मेरे घाव भी ठीक हो गई। तब भरत ने बताया कि वशल्या नाम की राजकुमारी है, उसके स्नान का जो जल है, उसके स्नान के जल में ऐसा चमत्कार है कि कोई भी शक्ति नहीं ठहरती, कोई भी घाव नहीं रहता है, कोई भी रोग नहीं रहता है। कौन है वो वशल्या राजकुमारी? वो राजकुमारी उसके मामा की बेटी द्रोणमेध और कौतुक मंगल नगर में। और भरत ने बताया कि मैंने ये अनुभव किया है। वो अनुभव ऐसा इसलिए किया है कि एक बार अयोध्या में महामारी फैली, लोग बीमारी से मरने लगे। मेरे ही सीमा में, मेरे ही अधीन रहते हुए मेरे मामा कौतुक मंगल, उनका नगर सुरक्षित है, उनका घर सुरक्षित है, वहाँ कोई रोग नहीं है। मैं मामा के पास गया कि आपने कौन सा उपाय किया है, मुझे भी बताइए ताकि बाकी लोग भी ठीक हो जाए। तो मामा ने बताया कि कुछ नहीं, मेरी बेटी जो वशल्या है, मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, जब ये घर में आई तो इसका रोग दूर हो गया, स्वस्थ रहने लगी। फिर एक बार मेरे नगर में ऐसे ही रोग फैल गया, मैंने मुनि से पूछा उपाय, तो मुनि ने कहा उपाय तो तुम्हारे घर में ही है, तुम्हारी पुत्री वशल्या, उसका स्नान जल लेकर के तुम सारी प्रजा पर छिड़क दो, रोग समाप्त हो जाएगा। मैंने ऐसे किया भरत,
और सारे के रोग समाप्त हो गए, सब ठीक हो गए। तब मैंने मुनिवर से पूछा तो मुनिवर ने बताया कि ये पूरब भाव में इसने इतना तप किया है, इतना ध्यान किया है, इतनी आराधना की, इतना धर्म किया है कि वो सारी जो ऊर्जा, सारी जो शक्ति है इसके भीतर समाहित हो गई है। और उस शक्ति की वजह से, उस तप की वजह से इसकी प्राण ऊर्जा में ऐसी शक्ति आ गई है कि इसका स्पर्श पाते ही इसके स्नान जल में वो ताकत आ गई है कि वो जहां भी जाता ना कोई रोग रहता है, ना कोई दुष्ट शक्तियां रहती हैं, कुछ नहीं रहता है। ऐसी महान तपस्विनी रही है ये पूरब भाव की। और तब मैं वहां से वो जल लाया, ला के अयोध्या वासियों पर छिटका और ये सारे के रोग समाप्त हुए। वो जल मेरे पास था, वही मैंने तुम्हारे पर छिटका। तो उस व्यक्ति ने बताया, उस विद्याधर ने बताया कि महाराज इसका प्रयोग भरत ने भी किया है, मैंने भी साक्षात किया, मुनि ने भी बताया है, आप शीघ्र विशल्या का जल मंगवाइए और लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। आपके भाई ने मुझे जीवन दान दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आज आपका भाई संकट में हो, आप संकट में हो, तो मैं आपकी सहायता करूं। बस यही सुन करके जब पता चला कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो यही सहायता करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, ऋण चुकाने के लिए आया हूँ जो आपके भाई ने मेरे को प्राणदान दिया है। और राम ने जब ये सुना तो उन्होंने हनुमान, अंगद और भामंडल इनको आज्ञा दी कि तुम भरत के पास जाओ, विशल्या का वो जल लेकर के आओ, स्नान जल ले आओ। और वो भरत के पास शीघ्र विमान में बैठ करके पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंचे, रात का समय, भरत सो रहे थे, सोचा कि जगाएं कैसे। तब वे गाने लगते हैं और गाने की आवाज सुन के भरत की आंख खुलती है और वे देखते हैं तो सामने 3 वीर खड़े, सग्रीव, हनुमान और भामंडल। ये तीनों जब सामने खड़े देखे तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते कि आधी रात के समय भामंडल को पहचानते थे उन दोनों को नहीं। तो आधी रात के समय ये भामंडल कहां से, कैसे, क्यों, ऐसी क्या मुसीबत आई? भामंडल ने बताया कि ये राजा सग्रीव है, ये पवन पुत्र हनुमान है, तो आधी रात के समय तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं, क्या हो गया है? भामंडल ने कहा कि हमें विशल्या का जल चाहिए, बस वो दीजिए। बात क्या है? बात है राम रावण का युद्ध था, उस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और किसी ने बताया है कि विशल्या का जल से वो ठीक हो सकते हैं, आप जल्दी कीजिए, शीघ्र कीजिए। भरत कहते मुझे पूरी कहानी बताइए, ये राम रावण का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? हमें कुछ नहीं पता, क्या हो गया लक्ष्मण को, मेरे लक्ष्मण के साथ क्या बीता, मेरे राम कैसे हैं? उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं, ये बाद में बताइए, हमें पहले जल दीजिए। तो भरत तुरंत खड़े होते हैं कि मेरे भाई पर संकट आया। वे कहते हैं कि शीघ्र चलो, मेरे विमान पर बैठते हैं और वह कहते हैं कि मामा के नगर वहां से ये जल लेकर के आते हैं। और तब कोतकपुर नगर में पहुंचते हैं। मामा आधी रात को दरवाजा खोलता है, देखता है भरत और लोग, क्या हुआ, कौन सी मुसीबत आधी रात के समय? भरत ने कहा कि मेरे भाई के प्राणों पर मुसीबत आई, शक्ति लगी है मेरे भाई को, मुझे शीघ्र ही विशल्या का स्नान जल चाहिए। तो मामा सुनते हैं, वे कहते हैं विशल्या का स्नान जल कैसा, विशल्या को ही ले जाओ, क्योंकि मुनि ने मुझे ये भी बताया था लक्ष्मण ही इसका पति होगा, इसलिए विशल्या को 1000 कन्याएं मैं साथ में देता हूं, तुम ये भी ले जाओ और विशल्या को भी वहां पर ले जाओ। और मैं विशल्या को तुरंत साथ में बिठाते हैं और लेकर के भरत को वे अयोध्या में सारी बात बताते हैं, समझाते हैं, अयोध्या में उतार देते हैं और विशल्या को लेकर के इधर पहुंचते हैं लंका की ओर। इतना विमान का तेज कि पूरा ऐसा लगा जैसे सूर्य निकला है, उजाला हो गया, एकदम सारे डर गए कि सूर्य आ गया है और उजाला हो गया, बस अब लक्ष्मण नहीं बचेंगे। लेकिन तभी जब विमान नीचे उतरा तो सबको संतोष हुआ कि ये विमान का प्रकाश था। विशल्या उतरी, सारी कन्या विशल्या आगे आकर के उसने लक्ष्मण के ऊपर अपना हाथ फेरा और हाथ फेरते ही लक्ष्मण के शरीर से वो विजय शक्ति निकली। जैसे निकली तो हनुमान ने उसको पकड़ लिया। उस शक्ति ने कहा, हनुमान जी मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मेरा क्या कसूर है इसमें, मेरा क्या अपराध है? मुझे तो जो साधक साध लेता है मैं उसके अधीन हो जाती हूँ, उसका काम मुझे करना होता है। रावण ने मुझे सिद्ध किया था, उसका काम मुझे करना था, उसने मुझे आज्ञा दी थी, वो मैंने किया है, इसलिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए। और तब हनुमान जी उसको छोड़ देते हैं और वो लक्ष्य में कहते हैं कि अब क्यों जा रही? वे कहते हैं अब इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं विशल्या का तेज सहन नहीं कर सकती। पूरा भाव की तपस्विनी रही है वो, और उसकी आत्मा का इतना तेज है कि उसके सामने मैं टिक नहीं सकती। याद रखो, अपनी आत्मा में सत्य धर्म तत्व की आराधना करके इतना तेज भर लो, अपनी आत्मा को इतनी मजबूत बनाओ कि उसके सामने तुम्हारे कोई भी दुष्ट शक्ति, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो ठहर ना सके।
तो मैं बीत होती हूँ नेगेटिव एनर्जियों से कि मेरे को नजर लग गई, मेरे को भूत है, मेरे पे किया कराया गया। क्यों ये सब क्यों होता है? ये तब होता है जब आपकी आत्म शक्ति कमजोर होती है, जब आपके पास वो सकारात्मक आपकी आत्मा में ऊर्जा नहीं होती। क्यों नहीं होती सकारात्मक ऊर्जा? क्योंकि हमने शुभ कर्म नहीं किए होते, अच्छे कर्म नहीं किए होते, हमने तप जप धर्म आराधना नहीं की होती, इसलिए हमारी आत्मा कमजोर रहती है और ये सारी नेगेटिव एनर्जियां हमारे पर वार करती हैं। जब हमारी आत्मा मजबूत होती है ना, जब हम धर्म आराधना से इस आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, तब ऐसी कोई भी शक्ति हमारे सामने ठहर नहीं सकती। विशल्या के सामने वो बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं ठहर सकी और उसने हाथ फेरा, नमकार मंत्र का जप किया। उसके बाद अब फिर जख्मों पर हाथ फेरा और जख्म भी भर गए। लक्ष्मण उठ करके बैठ गए, राम गले लगाया राम ने लक्ष्मण को। राम की सांस में सांस आया, ठीक हो लक्ष्मण? तो बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्मण ने देखा ये क्या, इतनी सारी सुंदरियां आ रही, सुंदरी मेरे सराहने बैठी है और मेरे शरीर पे हाथ फेरे, कौन है? राम ने बताया ये भरत के मामा की बेटी विशल्या है, तपस्विनी पूर्व जन्म की, और इसके अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा कि जो शक्ति तुम्हें लगी थी उसका भी ठहरने का साहस नहीं इसके सामने, ऐसी ताकतवर है। और इसके पिता ने भेजा, मुनिवर ने बताया है कि इसकी शादी लक्ष्मण के साथ ही होनी है, तो उन्होंने दे करके भेज दिया और इसके साथ आपकी सगाई और जश्न मनाएंगे आज हम तुम्हारे जिंदा होने का, तुम्हारे स्वस्थ होने का, तुम्हारे ठीक होने का, और साथ में तुम्हारी शादी का जश्न। और राम के उसमें शिविर में जश्न चलता है, जय जयकारे होते हैं, हर्ष हर्ष के नाद होते हैं। और हर्ष हर्ष के नाद सुन करके इधर जो रावण है वह घबरा जाता है। क्या लक्ष्मण ठीक हो गया? मैंने तो सोचा था लक्ष्मण मर जाएगा, लेकिन सूर्य उदय हो गया, रुद्र जय जयकार हो रही है और विशल्या इत्यादि के साथ वही रणभूमि में शादी एक बार करके उनको वापस घर भेजा जाता है कि ठीक होने के बाद बुलाया जाएगा। और इधर जो है वह रावण जो है वह चिंतित है और रावण ने मंत्रियों की सभा लगाई है। अभी क्या होगा उसकी बातें फिर करेंगे। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।